ये है सूरत शहर, मेरा अपना शहर। भूल जाना इस शहर की फितरत है। दंगों को, आफतों को, दूसरों की गलतियों को। मैंने भी गलती की थी, या कहिए गुनाह किया था। मैं नादान था। मेरा नाम है मोहम्मद सैफ। ये मेरी कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब यहाँ तशरीफ लाए हैं, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करे आप जैसे नौजवान इस्लाम की फतेह के लिए आगे आए। और अब मैं आप सबको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने बेंगलोर, बंबई और जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने में अहम जिम्मेदारी निभाई है। अब्दुल तौकीर ये कोई बहके हुए नौजवान नहीं है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और पिछले 5 सालों से देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। जनाब तौकीर के कई नाम हैं, कई चेहरे हैं। बहुत चंद लोगों को इनकी असलियत का पता है। आप सब बहुत ही तकदीर वाले हैं कि जनाब तौकीर से रूबरू होने का मौका नसीब हुआ है। और अब मैं जनाब तौकीर को बयान देने के लिए गुजारिश करता हूं। मुंबई, बेंगलोर, जयपुर और अब गुजरात के 2 अहम शहर सूरत और अहमदाबाद। 26 जुलाई को अहमदाबाद और सूरत में 50 से भी ज्यादा जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान है। क्यों? आखिर क्यों हम तबाही फैलाना चाहते हैं? क्या इस्लाम हमें यही सिखाता है? जिस सरजमी पर हम बड़े हुए, जिस मुल्क का हमने नमक खाया, उसी सरजमी पर हम क्यों तबाही फैलाना चाहते हैं? क्या हमें मजा आता है? ऐसे कई सवाल हमारे कई मुस्लिम बिरादरों को होते हैं। 1992 में पूरे देश में दंगा फसाद हुआ। हमारे लोगों को जलाया गया। अल्लाह गवाह है, औरतों पर सिर्फ बलात्कार नहीं, उनकी छाती भी काट दी गई। गुजरात में गोधरा कांड हुआ। उसके बाद जो तबाही काफिरों ने मचाई, उसको सिर्फ पुलिस नहीं, इस देश की सरकार ने भी नजरअंदाज किया। क्या यह हमला उन्हीं लोगों पर हुआ था जिन्होंने गोधरा ट्रेन में आग लगाई थी? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस औरत पर बलात्कार हुआ था, क्या उसी ने ट्रेन में आग लगाई थी? नहीं, वो खुदा के ऐसे मासूम बंदे थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल दंगों में हम पर हमला नहीं हुआ था, हमला हुआ था इस्लाम पर। और मजहब पर जब हमला हो तो इस्लाम हमें जिहाद की मंजूरी देता है। धर्म के रास्ते में आने वाले रिश्तेदारों तक को अर्जुन ने नहीं बख्शा था। खुद हिंदुओं के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया था। अगर अर्जुन आतंकवादी नहीं था तो हम भी आतंकवादी नहीं है। अगर अर्जुन आतंकवादी नहीं था तो हम भी आतंकवादी नहीं है। अगर अर्जुन आतंकवादी नहीं था तो हम भी आतंकवादी नहीं है। तो सूरत में तबाही फैलाने के लिए जो तैयार है वो अपने हाथ उठाए। लो गुलाम अंकल, प्रसाद खाओ। हमारे यहाँ ने सत्यनारायण की कथा रखी थी ने, तो उसका प्रसाद लाया हूँ। आप भी खाओ और आंटी को भी खिलाओ। चलो अब मैं चलता हूँ। बेटा घनश्याम, जब भी आते हो घोड़े पे सवार होके आते हो, कभी चाय पानी भी करके जाओ यार। अरे अंकल, अगली बार आऊंगा न तो खाना खा के जाऊंगा बस, लेकिन नॉन वेज नहीं हो। जरूर जरूर। चलो फिर अंकल, मैं अब चलता हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा सैफ, तू आ गया? ये ले प्रसाद खा। घनश्याम बेटा अब भी देकर गया है। मुझे नहीं चाहिए प्रसाद वैसाद, और मैं तो कहता हूं आप भी मत लीजिए। आप इन लोगों से रिश्ता रखते हो, ये मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या बोला है तू बेटा? कल तक तू ऐसा नहीं सोचता था, फिर आज ये अचानक? कल तक मैं अंधा था, मगर आज मेरी आंखें खुल गई है। अरे अब्बाजान, जो हमारे मजहब के दुश्मन हो वो हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं?
ऐसा मत सोच बेटा, इस्लाम हमें नफरत करना या किसी और मजहब का अपमान करना नहीं सिखाता। हम किसी के मजहब की कद्र नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान करने का हमें कोई हक नहीं। और तू तो मेरा अच्छा बेटा है, तू कब से ऐसा सोचने लगा? चलो मुंह हाथ धो, अपने खाना खाते हैं। मिशन सूरत के लिए आप सब तैयार हैं? जी हाँ। बहुत अच्छे। खुदा ने आप सबको इस नेक काम के लिए चुना है, इसलिए आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। अब मैं आप सबको बताता हूं कि आपको बम कहां प्लांट करने हैं। अबू, तुम्हें वराचा के फ्लाईओवर ब्रिज पे बम प्लांट करने हैं। रसूल, तुम्हें मैदरपुरा के हीरा बाजार में बम प्लांट करने हैं। आतिफ, तुम्हें सिटी लाइट रोड की हॉस्पिटल के सामने बम प्लांट करने हैं। और सैफ, तुम्हें सिविल हॉस्पिटल के अंदर 4 बम प्लांट करने हैं। शाबाश, बधाई हो, आप सबको बधाई हो। शुक्रिया तनवीर साहब, लेकिन हमें फक्र है कि इस जिहाद का हम भी हिस्सा है। अब से बस 20 मिनट बाद ठीक 10 बजे धमाके होंगे और सूरत लाशों के ढेर और खून के धब्बों से इतना बदसूरत हो जाएगा कि देखने वाले की रूह तक कांप उठेगी। तो आओ हम सब मिलकर सूरत की तबाही को टीवी पर देखते हैं। बम ब्लास्ट होते ही सभी न्यूज चैनल पर यह खबर सुर्खियों में होंगी। होने वाला एक बड़ा हादसा। जा रहे एयर इंडिया के विमान से जी भाईजान। सैफ, अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं, तुम वहां जल्दी आ जाओ। इस्लाम हमें नफरत करना या किसी और मजहब का अपमान करना नहीं सिखाता। अगर अर्जुन आतंकवादी नहीं था तो हम भी आतंकवादी नहीं है। और तू तो मेरा अच्छा बेटा है, तू कब से ऐसा सोचने लगा?
अब्बा, हाँ, क्या हुआ बेटा? देख, अरे अब्बा, क्या हुआ बेटा? ए सेफ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटा। ए सेफ, अब्बा को लग रहा था कि मैं उनके लिए रो रहा था, लेकिन असलियत क्या थी वो मैं ही जानता था। अब्बा हमेशा कहते थे, सच्चा मुसलमान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। वो कहते थे, जैसे ही एक शख्स आतंकवाद के रास्ते पर चल निकलता है, वो मुसलमान नहीं रह जाता। कुछ लोग कहते हैं, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? मैं कहता हूं, एक आतंकवादी कभी मुसलमान नहीं हो सकता। मैं आतंकवाद को रोक तो नहीं सकता, लेकिन इतनी तसल्ली है कि कम से कम एक शख्स आतंकवादी बनने से बच गया। Allah